नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैम है और आप देख रहे हैं सैम कंप्यूटर एकेडमी। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर बेसिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है, आप नए नए स्किल सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। कंप्यूटर परिचय, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के प्रकार और उपयोग। कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी को लेती है, उस पर काम करती है और हमें परिणाम देती है। मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा दी गई जानकारी को लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेस करती है, डेटा को एनालाइज करती है, रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट देती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कि मनुष्य अपनी जानकारी को, अपनी डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से कोई लेटर प्रिंट करना है तो आप सबसे पहले कीबोर्ड से लेटर टाइप करेंगे, जिसे डेटा को इनपुट करना कहेंगे। प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा दी गई जानकारी को, दी गई डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है, उसे प्रोसेस कहेंगे। कंप्यूटर आपके दिए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके प्रिंट के लिए तैयार करता है, तो इसे हम प्रोसेस कहेंगे। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। हम जो जानकारी कंप्यूटर को दिए हैं, कंप्यूटर हमारे डेटा पर एनालाइज करके, प्रोसेसिंग करके जो हमें रिजल्ट देती है, उसे ही हम आउटपुट कहेंगे। अंत में डेटा प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है, जो कि हमें पेपर के रूप में देखने को मिलता है, तो इसे हम आउटपुट कहेंगे। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो अपने कीबोर्ड से डेटा को टाइप कर रहा है, एक लेटर तैयार कर रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर मनुष्य द्वारा दी गई जानकारी को, दी गई डेटा को प्रोसेस कर रही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि प्रिंटर द्वारा डेटा प्रिंट हो रहा है, जो कि हमें कागज़ के रूप में देखने को मिलता है। डेटा को इनपुट हम किससे कर सकते हैं? डेटा को हम इनपुट कीबोर्ड से कर सकते हैं, डेटा को टाइप करके। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो उसे हम स्कैन करके डेटा को इनपुट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू और प्रोसेसर करता है। हमें कंप्यूटर से आउटपुट प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर के रूप में मिलता है। कंप्यूटर के पार्ट्स। आइए देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर में मुख्य दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम उसे कहेंगे जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, माउस। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम उसे कहेंगे जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप, MS वर्ड, MS एक्सेल। ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, जबकि हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सॉफ्टवेयर को देख व छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से किया जाता है, हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर के शरीर से किया जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस उसे कहेंगे जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं। आउटपुट डिवाइस उसे कहेंगे जिससे हमें डेटा आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। कीबोर्ड का उपयोग डेटा को टाइप करने के लिए किया जाता है। माउस का उपयोग डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग साउंड वाले डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। इन सभी डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। आइए आउटपुट डिवाइस का देखते हैं। प्रिंटर का उपयोग डेटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जो कि हमें कागज़ के रूप में देखने को मिलता है। मॉनिटर का उपयोग डेटा को देखने के लिए किया जाता है। अगर कोई डेटा हो उसे हमें प्रिंट करने से पहले देखना हो तो हम मॉनिटर पर देखेंगे, यानी कि स्क्रीन पर देखेंगे। स्पीकर का उपयोग साउंड वाले डेटा के लिए किया जाता है। अगर कोई साउंड वाले डेटा हो उसे हमें आउटपुट के रूप में चाहिए तो हमें स्पीकर का उपयोग करना होगा। प्रोजेक्टर का उपयोग डेटा को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो हम डेटा को आउटपुट कराने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। आइए देखते हैं कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें उनके आकार, क्षमता, प्रदर्शन और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुपर कंप्यूटर, ये सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। बड़ी संख्या में प्रोसेसर और मेमोरी के साथ ये अत्यधिक जटिल और गणनात्मक रूप से गहन कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, परमाणु सिमुलेशन और जटिल गणना करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा देने में सक्षम होते हैं। उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ आते हैं। आइए इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग बैंकों में, सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, ये छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका आकार छोटा होता है और ये आमतौर पर एक ही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग शिक्षा में और घरेलू कार्यों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की श्रेणी में आते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी प्रोसेसिंग क्षमता और मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में और शैक्षणिक संस्था में किया जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये छोटे, हल्के और पोर्टेबल होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को कहीं भी ले जाने और उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उपयोग घर में, ऑफिस में, स्कूल में किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।